फिजियोथेरेपिस्ट क्या नहीं करते वो पूछना चाहिए आप। मैं आज के लेक्चर में बता रहा था फिजियोथेरेपी इज वॉर्म टू टोम। जब भी एक लेडी प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवार होती है, तो हम लोग प्री नेटल एक्सरसाइजेज बताते हैं। लेडी को जो प्रेग्नेंट है, प्री नेटल एक्सरसाइजेज होता है उसके लिए, और डिलीवरी तक, डिलीवरी के बाद पोस्ट नेटल एक्सरसाइज बताते हैं उसका तंदुरुस्ती के लिए। तो उसके बीच में बच्चा पैदा होने के बाद में वो बच्चा का हेल्थ कैसा है, पहला ज़माने में पोलियो होता था, अभी सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज़म है, वो फिजियोथेरेपी ट्रीट करता है। जैसा और स्कूल में जाते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी हम देखते हैं। फिर अगर बड़ा होते टाइम में उसका पोस्चर करेक्ट करने का हमारा काम होता है। अगर कुछ फ्रैक्चर हुआ हमारा काम होता है। नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन हम देखते हैं। फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई या पैरालिसिस आपको हुआ तो वापस वो फिजियोथेरेपी देखता है उसको, वापस उसको चलाने के लिए। तो जो पेशेंट बिस्तर से बिठाने से खड़ा रखने तक, और खड़ाने से चलाने तक, और चलाने से दौड़ने तक का हमारा काम है फिजियोथेरेपी। मैं तो चाहूँगा कि ऐसा कॉन्फ्रेंस हर साल होना चाहिए, जो काफ़ी फिजियोथेरेपी, पूरे आसाम के फिजियोथेरेपी एक जगह जमा होना चाहिए। आपके जो प्रॉब्लम, आज मेन प्रॉब्लम आसाम में काउंसिल का है, जो हम बात भी कर रहे थे आपके अथॉरिटीज़ से। एक नया काउंसिल बना है, नेशनल कमीशन ऑफ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। इसका अभी तक स्टेट होना चाहिए, जो स्टेट का काउंसिल होना चाहिए, वो अभी तक बना नहीं है। तो कल भी हम लोग काफ़ी लोगों से बात की, आज भी बात की है। ऐसा सब ने हमको एश्योरेंस दिया है कि बहुत जल्दी ये काउंसिल काम करेगा। आपको पता है कि 2026 से 12th के बाद में अगर आपको फिजियोथेरेपी में आना है तो मेडिकल कॉलेज जैसा आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा। नीट एग्ज़ाम कंपलसरी है फिजियोथेरेपी लेने के लिए। फिजियोथेरेपी अभी 5 साल का कोर्स हो गया है, और फिजियोथेरेपिस्ट हर ब्रांच में, स्पोर्ट्स में है। आज काफ़ी लोगों का नेक दुखता है, बैक दुखता है, घुटना घसने लगा है। ये सब चीज़ को बचाने के लिए फिजियोथेरेपी खाली ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम बचाने के लिए भी फिजियोथेरेपी। आप लोग का जो काम है, अलग अलग खड़ा रहने का काम है, वजन उठाने का काम है। आपका शोल्डर दुख सकता है, घुटना दुख सकता है, कमर दुख सकता है, साइटिका पेन हो सकता है। ये सब चीज़ के लिए, इलाज के लिए, जो हम बिना दवाई का खाली एक्सरसाइज से ठीक करते हैं, उसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। देखो क्या है कि काउंसिल का मेन काम होता है, काउंसिल का मेन काम होता है ये सब देखना। आपको ड्राइविंग आता होगा, लेकिन आपको ड्राइविंग में लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस अथॉरिटी कौन होता है? गवर्नमेंट। तो हम लोग काउंसिल क्यों चाहते हैं आसाम में स्टेट काउंसिल आवे? तो गवर्नमेंट अथॉरिटी लेवे ना, कि आप कहाँ से पढ़े हैं, आप पेशेंट देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। वो हो जाता है, अगर वो काउंसिल का मेंबर होगा तो वो पेशेंट देख सकेगा। और अगर काउंसिल का मेंबर किसको बनाएगा? जिसने बराबर पढ़ा होगा, पढ़ाई बराबर किया होगा, कोई भी सर्टिफिकेट लेके नहीं आ सकता है। तो गवर्नमेंट चेक करता है, और इसके बाद अगला 5 साल के बाद तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। क्यों? आपको नीट एग्ज़ाम देना है। नीट एग्ज़ाम का खाली आपको फॉर्म भरने में आपको इतनी चीज़ पूछेंगे कि आप थोड़ा भी गलत नहीं हो सकते, और बिना नीट एग्ज़ाम आप फिजियोथेरेपी पढ़ नहीं सकते हो। और कुछ प्रश्न? हम हर चीज़ में, फिटनेस में देखो, हम प्रिवेंट करने के लिए आए। कोविड में कितने लोग मरे? क्योंकि उन लोगों का जो लंग कैपेसिटी था वो कम था। इंडियंस का 2 लीटर है, ये लंग लेता है 5 लीटर हवा। तो हवा के लिए प्राणायाम एक्सरसाइजेज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आप अपना लंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। क्यों? हम काय के लिए सांस लेते हैं? ऑक्सीजन के लिए। तो ये कंटेनर बनाया था 5 लीटर के लिए, पर आपका कंटेनर 2 लीटर है, तो 2 लीटर का ही ऑक्सीजन लेंगे, और 20% हवा में 20% ऑक्सीजन है, बाकी 80% नाइट्रोजन है। तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ब्लड को प्योर करने के लिए। तो आपका छाती का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाइए, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं हम उसको। ये भी काउंसिल का काम है परमिशन देना क्लिनिक का। आप पहला काउंसिल का मेंबर हो कि नहीं, आपका मेंबरशिप होने के बाद में आप क्लिनिक कहाँ खोल रहे हैं, क्लिनिक में सब फैसिलिटी बराबर है कि नहीं वो देखेंगे। उसमें पानी का नल है कि नहीं, वॉश बेसिन होना चाहिए, पेशेंट देखने का जगह होना चाहिए, पेशेंट के एलिवेटर होना चाहिए। अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो आप लिफ्ट से जाओगे, कैसा जाओगे? ये सब चीज़ काम काउंसिल का है, और काउंसिल गवर्नमेंट का होता है। तो उसके लिए आसाम जितना जल्दी का आसाम का गवर्नमेंट काउंसिल लेके आएगा, उतना जल्दी आपको प्रॉब्लम और पेशेंट लोग को उसमें भलाई होगा। मैं तो यही बोलूँगा, हर फिजियोथेरेपी से आसाम का ऐसा जुड़ा करिए। इसमें अलग होने का कोई बात नहीं है, अपना प्रोफेशन एक ही है, सब जन एक साथ होना चाहिए। हर साल ऐसा कॉन्फ्रेंस आसाम में होना चाहिए। लेकिन आसाम के लोग जब भी मुझे बुलाएंगे, मेरे को आसाम बहुत प्यारा है मेरे लिए, क्यों नॉर्थ ईस्ट में कोई जल्दी आता नहीं है, पर मेरे को जब भी बुलाया है मैं आया हूँ। 3-4 महीना पहला भी मैं आसाम आया, गुवाहाटी में था। जब भी बुलाओगे तो मैं आता हूँ। मैं शिलोंग भी जाता हूँ, आसाम राइफल में भी काफ़ी टाइम वो लोग मुझे बुलाए, वहाँ के पेशेंट देखने के लिए, आसाम राइफल के लोगों को देखने के लिए आता हूँ। मेरा काम ही है पेशेंट देखना।